आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी हुई है और सुबह से ही बिकवाली का दबाव बनता हुआ मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि वो अब 730 अंकों के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच एक पूरा सेक्टर है जो काफी ज्यादा गिरावट झेल रहा है, वो है केमिकल स्टॉक्स। अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर हमने देखा है बिकवाली बढ़ती हुई केमिकल कंपनियों में, इसीलिए वो सुमिटोमो पर हम वैसे भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या जतन अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं या नहीं। एक तो ब्रोकर्स थोड़े से नाखुश हैं इस सेक्टर को लेकर, और ओवरऑल सेकंड क्वार्टर में भी कुछ खास साइंस नहीं आए हैं कि नतीजे अच्छे रहेंगे। इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती है सोनल बूथरा। सोनल, बताइए क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये दूसरी तिमाही इन कंपनियों के लिए कैसी रहेगी, इतनी चिंता क्यों है? जी बिल्कुल, दूसरा तिमाही केमिकल सेक्टर के लिए फिर से दबाव देखेगा। और याद रखिए एग्रोकेमिकल स्पेस जो है वहाँ पे डी स्टॉकिंग डिमांड इश्यूज है वो चलते रहे हैं, और इस वजह से केमिकल स्पेस पे भी दबाव दिखा जाएगा। बट YOY हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा बिकॉज वो लो बेस पे है। बट याद रखिए कि गाइडेंस आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है FY25 के लिए, बिकॉज पहले तिमाही में आरती इंडस्ट्रीज़ ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस कट किया था, और अभी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ कह रहा है कि हो सकता है SRF जाके केमिकल स्पेस का अपना सेगमेंट का गाइडेंस कट करेगा। दे वर एक्सपेक्टिंग कि 20% ग्रोथ या 20% ग्रोथ होगा, बट हो सकता है कि अभी उस पर भी दबाव आएगा। बट FY25 ग्रोथ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री इज समथिंग जो इस तिमाही के रिजल्ट्स में देखा जाएगा। दी अदर की इश्यूज़, क्या इश्यूज़ है जो केमिकल्स इंडस्ट्री में हमें दिख रहे हैं? पहला, चाइनीज़ डंपिंग। चाइना जो अपने प्रोडक्ट्स है वो निचले भाव पे ग्लोबली बेच रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइसिंग नीचे है। डी स्टॉकिंग ऑफ चैनल इन्वेंट्री, जिसकी वजह से जो परचेज डिसीजंस है कस्टमर्स के वो बहुत डीले हो रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट्स है, जो निर्यात है, उसमें बहुत दबाव दिखा जा रहा है, और इस वजह से हमें इस बार अर्निंग्स में प्रेशर दिखा जाएगा। नाउ जेफरीज ने कुछ एस्टिमेट्स डाले हैं। SRF के लिए केमिकल्स में उनका एबिट डिक्लाइन होगा 19%। पैकेजिंग फिल्म्स में हमें दिखेगा इम्प्रूवमेंट एबिट में 15% ऑन अ YOY बेसिस। टेक्निकल टेक्सटाइल स्टडी रहेगा, उसमें एक डिक्लाइन दिखेगा 4% का ऑन अ YOY बेसिस। PI इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट रेवेन्यू अच्छा करेगा, 10% का हमें ग्रोथ दिखेगा वहाँ पे, बट डोमेस्टिक रेवेन्यू सबड्यूड रहेंगे क्योंकि हाई चैनल इन्वेंट्री है, तो वहाँ पे हमें एक डिक्लाइन दिखेगा, दबाव दिखेगा 5% का YOY बेसिस पे। नवीन फ्लोरीन में एक्सपोर्ट ऑफ 2 केमिकल्स R32 एंड HPP, उसकी वजह से हमें 18% ग्रोथ नजर आएगी रेवेन्यूज में। स्पेशलिटी केमिकल्स रेवेन्यू फ्लैटिश रहेंगे, बट 15% सिक्वेंशियल ग्रोथ नजर आएगा उसमें। तो नवीन फ्लोरीन लो बेस पे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अगर हम एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री की बात करें, वो दबाव में चल रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से, वो इस तिमाही में भी हमें दिखाई देगा। इंडस्ट्री कंडीशंस जो है ग्लोबल एग्रोकेमिकल प्लेयर्स की बहुत वीक है, और इंडिया में भी हमें अनइवन रेनफॉल दिखाई दिया। इस वजह से धानुका ने बोला था कि हो सकता है ग्रोथ गाइडेंस काटना पड़े, और ये हम मैनेजमेंट कमेंट्री में देखना चाहेंगे कि आगे जाके एग्रोकेमिकल कंपनीज भी अपनी गाइडेंस को कट कर रही है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, बट फिर भी वैल्यूएशंस उछले स्तर पर है। अगर हम SRF की बात करें 30 टाइम्स, अनुपम रसायन 26 टाइम्स, दीपक नाइट्राइट विच इज़ अ कमोडिटी केमिकल कंपनी उसका है 34 टाइम्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इज़ अराउंड 45.6 टाइम्स। आरती इंडस्ट्रीज़ जब से उन्होंने गाइडेंस काटा है स्टॉक प्रेशर में है, तब से उनका वैल्यूएशन 27 टाइम्स हुआ है। नवीन फ्लोरीन इज़ 35.5 टाइम्स। तो ये इनफैक्ट स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है अक्रॉस द बोर्ड। केमिकल कंपनियां आज इसीलिए करेक्ट करती हुई, और चिंता यही है कि जो Q1 की दिक्कतें थी शायद वो परसिस्ट कर रही हैं। आज का जो बड़ा सेल ऑफ है वो SRF, आरती, PI इंडस्ट्रीज, ये सारे वायदे वाले काउंटर्स हैं जहां पर वीकनेस देखने को मिली है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।